एक विविधतापूर्ण व्यक्तित्व के धनी अ, मौजूद हैं इस समय राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह विज्ञान भवन में। और बहुत से लोग इनसे वैसे भी वाकिफ़ होंगे, चाहे ऑडियो मीडियम से हो या दूरदर्शन या विजुअल मीडियम से। आप हैं सतीश पांडे और अपना परिचय खुद एक बार खुद दें। नमस्कार, मेरा नाम सतीश पांडे है और मैं करीब पिछले 35 सालों से इस ऑडियो विजुअल फील्ड से जुड़ा हूँ, रेडियो फिल्मों से जुड़ा हुआ हूँ और बहुत लंबा सफ़र है जो आज एक मुकाम पे पहुँचा है। मेरा नेशनल अवार्ड, ये दूसरा मेरा नेशनल अवार्ड। पहला नेशनल अवार्ड 2011 में मिला था जब फेज़ 2 की फिल्म मैंने खत्म किया था, उसको भी नेशनल अवार्ड मिला था। वो किस पर थी? वो भी मेट्रो पे ही फिल्म फेज़ 2 पे थी वो फिल्म, जब मैं अलग अलग फेज़ था। अच्छा। तो ये फेज़ 3 जब पूरी सीरीज एक तरह से। फेज़ 3 इस फिल्म को बनाने के लिए मुझे 10 साल लग गए, क्योंकि 10 साल मेट्रो बनती रही और फेज़ 3 का काफ़ी लंबा चौड़ा वो था, किलोमीटर्स थे, 200 के करीब किलोमीटर थे, तो उसको बनने में 10 साल लग गए। तो इस 10 साल को हर एक चैलेंजेस क्या क्या हुआ, कैसे हुआ, कैसे उस चैलेंजेस को हमने हटाया, चाहे वो टेक्निकल चैलेंजेस हो या और किसी तरह के चैलेंजेस हो, तो कई चैलेंजेस बीच में। तो इतने साल का मटेरियल इकट्ठा करके फिर एक जगह पूरा उसको एक कहानी के रूप में इसको पढ़ाया गया, इसको एडिट किया गया। मतलब शुरू में पहले ये है कि पहले दिखा गया कि ये रूट है, देखो यहाँ मेट्रो बनेगी, सेकंड थर्ड फेज में ये होगा, फिर उसको धीरे धीरे बनना शुरू हुआ, जैसे कैसे बना उसको। फिर वो चैलेंजेस है कि भाई जैसे अगर आप देखो गोलचक के सामने एक मशीन फंस गई जो 2 महीने फंसी, तो उसको कैसे रिट्रीव किया गया। दरियागंज में ऐसे लोगों को था कि मेट्रो ने कम से कम 2000 लोगों को कम से कम 2 हफ्ते के लिए होटल्स में रुकवाया, उनको खाना पीना दिया। क्यों? ये चीज़ें किसी को पता नहीं होती, क्योंकि जब आप अंदर कर रहे हो तब पता है, क्योंकि उनके घरों के नीचे से मेट्रो जा रही है, तो हो सकता खतरा हो, इतना प्रिकॉशन मेट्रो ने लिया। और ये सारा शूट किया, ये सारा हम लोगों ने शूट किया और इसको दिखाने के लिए, ताकि ये फिल्में आम जनता के साथ इंजीनियरिंग स्टूडेंट भी देख पाए, इसलिए इसको एनिमेशन का काफ़ी यूज़ किया हमने, 3D एनिमेशन का, जिसके द्वारा ये दर्शाया गया कि कैसे कैसे स्टेज बाय स्टेज इसको। एक उत्सुकता ये होती है जानने की, चूंकि 2011 में भी आपने सेम विषय पर किसी और फीस का और ये वाला नेशनल अवार्ड, इस वाले करंट उसका जो मेट्रो का स्टेटस है वहाँ तक की पूरी यात्रा, तो 2 अलग अलग फिल्मों के बीच में अगर हम टेक्निक वाइज जो फिल्म लाइन में भरी नई नई तकनीकें उभरी होंगी, तो उसके बारे में कि 2011 और 2022। बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। टेक्नोलॉजी हर साल, हर 1.5 साल बाद चेंज होती है, कैमरे चेंज होते हैं, आपके सिस्टम चेंज होते हैं, एडिटिंग चेंज होती है, आपका फॉर्मेट चेंज हो जाता है, लेकिन आपको उसके साथ जीना पड़ता है। आपको अपने पुरानी फुटेज को नए उसमें, जैसे हमने जब शुरू किया मेट्रो, तो पहले फॉर्मेट आईपैड आता था, फिर बीटा कैम आया, फिर डिजी बीटा आया, फिर डिजिटल आया, अब डिजिटल का 4K आया, तो आपको वो पुरानी फुटेज को भी संभाल के रखना पड़ता है और उसको नए तरीके से कन्वर्ट करना पड़ता है, तभी आज के युग में आप उसको ले पाते हो। इसी तरह से बहुत सारी एनिमेशन टेक्निक्स हैं। पहले 2D एनिमेशन हुआ करता था, 3D बहुत मुश्किल हुआ करता था, लेकिन पिछले 10 सालों में 3D एनिमेशन डेवलप हुआ, वो टेक्निकल ड्राइंग्स डिफरेंट होनी शुरू हुई। तो आपको टेक्नोलॉजी के साथ जीना पड़ता है और अपने आप को एज ए फिल्म मेकर अपडेट रखना पड़ता है, तभी ये पॉसिबल है। आपने मेट्रो पर फिल्म बनाई है जो जिस पर राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है आपको। मेट्रो गति का सूचक है, तो जीवन की गति और अपने काम की गति भी वैसे ही जारी रहती है। सही कहा, बहुत अच्छा। आगे क्या अब और क्या दिमाग में आ रहा है कि कोई ऐसा आइडिया जो नहीं, काफ़ी काम चल रहे हैं अभी। हमारी जो सरकार है, नए नए इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट ले रहे हैं। अभी बुलेट ट्रेन चल रही है, यहाँ से RRTS चल रही है दिल्ली मेरठ, और ये एक बहुत सफल शुरुआत दिल्ली मेट्रो ने कई साल पहले की थी। अब कई शहरों में आ रही है। उत्तर प्रदेश में ही अगर आप देखें तो लखनऊ है, गोरखपुर में आ रही है, आगरा है, मेरठ से दिल्ली तक की फास्ट ट्रेन आ रही है। तो इस फील्ड में नए नए टेक्नोलॉजी आएंगी और नई नई मेट्रो बनेगी, और जो हमारे शहर का पोल्यूशन है या शहर का जो केंद्रीकरण हो रहा है वो थोड़ा इससे दूर होगा। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद। ऑल द बेस्ट। थैंक यू।